हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक कमाल का टॉपिक है दोस्त, फिजिक्स का टॉपिक है। जी हाँ, भौतिकी जिसे हम लोग बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है दोस्तों। साइंस का टॉपिक है। बताना चाहूंगा, दो टॉपिक लिया हूं और ये दोनों टॉपिक मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बट होते क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। बस उसी कंफ्यूजन को आसान करने के लिए दोस्तों आया हूं एक बेहतरीन सा ट्रिक लेके। दोस्तों गारंटी मानिए, इस वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया है, आपको मैं गारंटी देता हूं कि दोबारा आपको कभी भी, जी हाँ कभी भी लाइफ में दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा ये टॉपिक। जी हाँ, ये टॉपिक दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जैसे आपको याद कराऊंगा, आपको ये दिमाग और दिल में फिट हो जाएगा दोस्त, और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, ऑप्शन देखते ही टिक मार पाएंगे। लास्ट में टेस्ट देंगे दोस्तों इस वीडियो के खत्म होते समय। शुरुआत करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, बस कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक ले रहा हूं एग्जाम में, हर एग्जाम में एक सवाल तकरीबन पूछे जाते हैं इससे। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं खोजकर्ता। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जानना जरूरी है कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगे है क्या। बहुत ऐसा तरंगे है, तरंग है, लोग किरण है, लेकिन उसको ना विद्युत चुंबकीय नहीं कहते हैं। तो आगे उसको भी देखेंगे कि किसको नहीं कहते हैं। फिलहाल हम उसको देख लेते हैं जिसको कहा जाता है, और उसको याद करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हो जाती है इसके खोजकर्ता में, कंफ्यूजन हो जाती है, याद नहीं रहती है दोस्त। आज के बाद नहीं भूलेंगे। शुरुआत करते हैं। गामा किरणें, ट्रिक से याद कराऊंगा दोस्त, याद कीजिएगा शांति से। गामा किरणें, गामा किरण को किसने खोजा, तो लिखा हुआ है पॉल, क्या लिखा हुआ है दोस्त, पॉल बिलियार्ड। पॉल बिलियार्ड, एक बार बोलूंगा और याद हो जाएगा दोस्त। बस एक कॉन्सेप्ट दूंगा, गामा मतलब गेम, गामा मतलब गेम। जी हाँ, गेम खेलते हैं ना, तो थोड़ा सा तो चेंज करके लिखा गया है, गेम को गामा लिख दिया गया है, तो क्या दिक्कत हो गया, गेम सोच लीजिए मन में। तो गेम, ये सभी में ना एक ही गेम है। देखिए बिलियार्ड, बिलियार्ड क्या है, एक गेम है, और पोलो भी एक गेम है। तो पॉल या बिलियार्ड यानी पोलो बिलियार्ड क्या है दोस्त, गेम है, गेम। गामा किरणें यानी गामा किरणें का खोज पॉल बिलियार्ड ने किया। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा या तिबारा पढ़ने की भी जरूरत है आपको, ताकि याद करना पड़े, है कि नहीं है। आपको याद हो गया कि गामा किरणें का पॉल बिलियार्ड, पॉल और बिलियार्ड आप देखेंगे 100% गारंटी है कि आप गामा में मारेंगे, क्योंकि आपको पॉल बिलियार्ड देखेंगे दोनों गेम दिखेगा, और गेम लगा हुआ है इसी नाम में और किसी नाम में नहीं है। आगे बढ़ू, चलिए अब इसका चर्चा बंद करते हैं। याद हो गया दोस्त, एक्स किरणें है और यह है रौंजन। एक्स किरणें रौंजन, आपको पता है कि हम लोग एक्स रे कराने जाते हैं। क्या कराने जाते हैं, एक्स रे। जानते हो एक्स रे क्या है, यही तो है एक्स रे, बस उसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ना, एक्स रे करवाने गए, एक्स किरणें। तो होता क्या है, एक्स किरणें कब करवाने जाते हैं, एक्स रे कब कराने जाते हैं दोस्त, जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रॉन्ग ज्वाइंट हो जाता है, यानी कुछ उल्टा पुल्टा ज्वाइंट हो जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए, तब जाके एक्सरे कराते हैं। यानी यहां देखिए शॉर्टकट में लिखा गया, रॉन्ग ज्वाइंट को रौंजन लिखा गया है। आजकल शॉर्टकट का जमाना है ना। विराट कोहली अनुष्का शर्मा के बच्चा का नाम रखा है विरुष्का, या उसको प्यार से लोग विरुष्का कहते हैं। तो क्या है, विराट कोहली अनुष्का को विरुष्का कह सकते, तो यहां हम लोग याद नहीं रख सकते कि गलत जोर को यानी रॉन्ग जोर को रौंजन, रॉन्ग जोर को रौंजन, है कि नहीं है। तो रॉन्ग जोर ज्वाइंट हो गया, रॉन्ग ज्वाइंट हो गया यानी रौंजन हो गया, तो क्या करवा लो भाई, एक्सरे करवा के देख लो, कुछ गड़बड़ हो गया है कि नहीं है। याद हुआ ना दोस्त, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, आप खुद ही बोलिए, हो गया ना। आगे बढ़ू क्या, थैंक यू। नेक्स्ट है दोस्त पराबैंगनी किरणें, रीटर। पराबैंगनी किरण कौन खोजा है, रीटर। एक लाइन बोलूंगा ये भी याद हो जाएगा। पारा चढ़ता है, कहता है ना कि भाई साहब पारा तो चढ़ रहा है, पारा अब चढ़ रहा है, अब मत मुझे चिढ़ाओ वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पारा मत चढ़ाओ मेरा, अब तो गुस्सा आ रहा है, अब भूकंप आ जाएगा भाई साहब, अब भूकंप आ जाएगा। आपने बहुत बार खुद भी बोला होगा या बोलते हुए लोगों को सुना होगा, और नहीं सुना तो आज सुन लो आप, लेकिन ऐसा सुने तो जरूर होंगे क्योंकि आप कहीं विदेश से तो आए नहीं है। और दोस्त विदेश में भी बोला जाता होगा कि पारा चढ़ना, क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है। तो भाई साहब वही तो लिखा है, पारा बैगनी किरणें, यानी पारा चढ़ रहा है तो भूकंप आएगा, यानी गुस्सा फूटेगा।
तो उस भूकंप को क्या चीज से नापेंगे? रिटर स्केल पे नाप लेंगे। आपको पता है ना भूकंप को नापा जाता है रिटर स्केल में। देखिए दो दो क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं। भूकंप को कैसे नापा जाता है? रिटर स्केल पर नापा जाता है ना, रिचर स्केल उसको बोलते हैं, वही बात है रिटर स्केल। और पारा चढ़ता है तो रिटर स्केल पर भूकंप आएगा, पारा चढ़ेगा तो भूकंप आएगा, तो उसको रिटर स्केल पर नाप लेंगे कितना गुस्सा आया, कितना पारा चढ़ा है कि नहीं है? आगे बढ़ू क्या दोस्त? याद हो रहा है ना? टेस्ट देंगे फिर देखिएगा कितना मजा आएगा और आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि सर मजा आ गया, पूरा बन गया सर, मजा आ गया। नेक्स्ट है दृश्य विकिरण। दृश्य माने देखना होता है, इतना समझ में आ रही है आपको कि ये भी नहीं समझ में आ रही है? तब तो बड़ा दुख की बात है। दृश्य माने देखना है ना, दृश्य माने देखना होता है। तो बताइए जरा, न्यूटन साहब ने देखा ही तो था कि सेब गिरा, यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। यही तो किए थे न्यूटन साहब, कोई नया काम किए थे? क्या किए थे? सेब गिरता हुआ देखे ही तो थे, तो देखे थे, तो दृश्य विकिरण न्यूटन साहब का हो गया। देख रहे यहां भी दो क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन तो और जीके का हो गया कि नहीं हो गया? कि सेब गिरा तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, किसने बताया? न्यूटन साहब ने बताया, है कि नहीं है? कहता है कि दृश्य विकिरण न्यूटन साहब, क्यों याद हो गया कि नहीं हो गया? दृश्य मतलब देखना, और देखा को न्यूटन साहब ने देखा। बोलिएगा दोस्त, आगे बढ़ता हूं, याद हो गया है ना? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट कहता है अवरक्त विकिरण। किरण विकिरण एक ही होता है, अवरक्त विकिरण। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, एक लाइन बोलूंगा याद हो जाएगा। अच्छा अवरक्त से अबीर याद रख सकते हैं आप? इतना बताइए, आप अवरक्त से अबीर याद रख सकते हैं कि नहीं? मैं इंतजार कर रहा हूं, आपकी इजाजत का इंतजार कर रहा हूं कि अवरक्त से अबीर याद रहता है। अच्छा अवरक्त बोलने से आपके माइंड में अबीर आता है क्या? वो होली में जो लगाते हैं हम लोग, होली वाला, है कि नहीं है? तो अवरक्त से अबीर याद आता है, लमसम स्टूडेंट यही तो माइंड में आता है, अवरक्त बोलते ही अबीर आता है। तो चलिए अब काम आसान हो गया। अच्छा हम लोग जो पर्व मनाते हैं होली का, तो इससे लिखे हैं हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? यहां लिखा हुआ है हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, है कि नहीं दोस्त? बोलिए जरा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि हाँ आप कहेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। अवरक्त यानी हम लोग अबीर लगाते हैं, और कब लगाते हैं? होली में, यानी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, है कि नहीं है? दोस्तों विश्वास कीजिए, जिस ट्रिक को आप कुछ मिनट के अंदर सीखते हैं, इस ट्रिक को बनाने में, समझने में दोस्त कितने समय मेरे लगे हुए हैं, कितने मेहनत के बाद दोस्तों मैं इस ट्रिक्स को निर्माण किया हूं। तो बस इतना ही कहूंगा, इस ट्रिक्स का यूज कीजिए और एग्जाम में सफलता लीजिए, जॉब लीजिए, नाम कमाइए दोस्त। मेरी सफलता है आपके सफलता में, बस मेरे ट्रिक्स आपके काम आ जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए दोस्त, इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। बस मेरी इतना ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरा कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए जरूर वीडियो को एक बार। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो और पसंद आ रही है, जी हाँ पसंद आ रही है, तो गारंटी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इतने सारे ट्रिक्स मौजूद है दोस्त। आप जाके तो देखिए चैनल पे, एक बार विजिट तो कीजिए। जीके तो आपके फैन हो जाएगा दोस्त, जीके आपके फैन हो जाएंगे। आप जीके का क्या फैन होइएगा? उसके बाद बता दो इंग्लिश वर्ड्स, जाकर एक बार चैनल पे विजिट कीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस विजिट कीजिए चैनल पर जाकर देखिए, और भी देखिए कितने आसानी से वन वर्ड हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे याद करते हैं, बातें फिर करेंगे। लघु रेडियो तरंगे, या इसका एक और नाम है हर्ट्जियन तरंगे। तो हर्ट्जियन तरंगे से इसका नाम में ही लगा हुआ है हेनरिक हर्ट्ज, और हेनरिक हर्ट्ज से दोस्तों ध्यान रखिएगा हर्ट्जियन तरंगे, ठीक है? इसको लघु रेडियो तरंगे भी इसी का नाम है। तब ऐसे ध्यान दीजिएगा कि हमारे घर में रेडियो हुआ करता था, उस रेडियो को हम लोग हर्ट्ज पे सेट करते थे। क्या करते थे दोस्त? हर्ट्ज पे सेट करते थे। कहता है ना 96 हर्ट्ज पे लगाओ, 95 हर्ट्ज पे लगाओ, ऐसे हर्ट्ज पे सेट करते थे, और रेडियो क्या होता था दोस्त? बढ़िया से चलने लगता था। लेकिन एक और रेडियो हमारे घर में होता था, जो बदमाश रेडियो होता था दोस्तों, वो जल्दी चलता ही नहीं था। आइए नेक्स्ट को याद करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं अब आप सबको अब समझ में आएगा। अब आपको दीर्घ रेडियो तरंगे का मैं बात कर रहा हूं। हमारे घर में एक और रेडियो होता था, वो ना दीर्घ होता था, मतलब बहुत बदमाश टाइप होता था। लघु वाला तो आराम से चल जाता था, हर्ट्ज पे सेट करते ही लघु वाला चल जाता था। लेकिन जो दीर्घ रेडियो तरंगे है दोस्तों, इसको ऐसे नहीं चलता था, याद होगा आपको। इसके लिए क्या किया था? मार्कोनी,
उसको कोहनी से हम लोग मारते थे, यानी गुस्सा में उसको ठोक पीट करते थे, मार कोहनी। जब उसको पीटते थे ना तब राख से, हाथ से, कोहनी से, तब जाके दोस्तों रेडियो चलने लगता था और अपना फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता था, हर्ट्ज उसका धर लेता था, है कि नहीं है? अगर आप नए जमाने वाले हैं, आपने रेडियो नहीं देखा है, तब फिलहाल याद कर लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय तरंगे, मार्कोनी, ठीक है। बट उनको तो तुरंत याद हो गए होंगे ना, जो रेडियो के जमाने वाले हैं, या रेडियो के क्या किए होंगे, देखे होंगे और समझे होंगे। क्योंकि बिना मारे हुए पहले के जमाने में टीवी और रेडियो तो चलते ही नहीं थे जब तक ठोक पीट उसके साथ नहीं किया जाए, है कि नहीं है? कुछ लोग तो हंस भी रहे होंगे जो लोग रेडियो के साथ ऐसा मजाक किए होंगे, यानी मारपीट किए होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट्स में लिख के बताइए तो, जी सर मैंने ऐसा किया है। चलिए मैं आपको आगे याद कराता हूं दोस्त। ऐसे याद हो गया आपको दीर्घ रेडियो तरंगे, वो बदमाश रेडियो तरंगे जो नहीं होता था जल्दी स्टार्ट, हर्ज पे सेट लघु वाला हो जाता था, दीर्घ वाला नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसको कोहनी से मारते थे। दोस्तों आइए यहां पे हमने 7 याद कर लिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसी 7 में से एग्जाम में आएंगे, नए कोई भी नहीं आएंगे चुंबकीय तरंग, यही 7 है दोस्त जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। बस इसका प्रैक्टिस किया आपने, लेकिन कुछ और बातें हैं जो सीखिए जरा और समझिए। फिर हमने एक और टॉपिक लिया है, इसी में आगे वीडियो में बात करेंगे। यहां है दोस्त, गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। अब यहां पे मैं बोलूंगा, थोड़ा समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए जरा, जो बोलूंगा समझिएगा कि गामा किरण का नाम जो रखा गया था रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था। अच्छा एक बात बताइए, इसको कैसे याद रखा जाए, तो देखिए कैसे याद रखिएगा आप। एकदम आसान ट्रिक दूंगा, एकदम कहना आत्मा में सेट कर दूंगा दोस्त। अच्छा गामा माने हम ऊपर में बताए थे गेम, बताए थे कि नहीं, बताइए जरा, बताए थे ना कि भूल गए इतना जल्दी? अगर इतना जल्दी भूले हैं तो बताइए कंपटीशन कैसे फाइट कीजिएगा, माइंड को शार्प रखिए। अभी मैंने ऊपर बताया गामा मतलब गेम, और बताया था गामा किरण का खोज किसने किया था, याद है क्या? 2 गेम का नाम जोड़े थे, पोलो और बिलियार्ड, यानी पॉल बिलियार्ड। याद आया क्या? गामा किरण किसने खोजा है? पॉल बिलियार्ड ने, लेकिन उसका नाम रखा है रदरफोर्ड ने। तो ध्यान दीजिएगा मैं बोलने वाला हूं ट्रिक। अच्छा एक बात बताइए, गेंद को, पोलो में गेंद को मार के फोड़ा ही तो जाता है। आहा याद हो गया, कितना बेहतरीन ट्रिक है। पोलो गेम होगा तो उसमें गेंद के साथ क्या किया जाएगा? फोड़ा ही तो जाएगा, उसको मारा ही तो डंडा से जाएगा, है कि नहीं है? तो यही तो याद रखना है आपको ना, कि जब गेम होगा तो उसको फोड़ा जाएगा, रदरफोर्ड, एकदम रगड़ के फोड़े, जितना रगड़ के फोड़ोगे यार उतना गेम में जल्दी जीतोगे, है कि नहीं है ट्रिक कमाल का? भाई साहब आपको अभी लग रहा होगा कि याद नहीं हुआ यार, एक बार आने तो जो ऑप्शन, जी हां आने तो 2 ऑप्शन, गारंटी सही मारोगे आप, गारंटेड सही जाएगा। बस आप गौर से सुनना वीडियो को। एक और यहां पे नोट में मैंने बात लिखा है कि 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। जी हां, सूक्ष्म माने छोटा। या कोई ट्रिक नहीं दूंगा, बस आपको ख्याल रखना है कि सूक्ष्म तरंगे को क्या होती है, 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर को बोलते हैं। यह क्वेश्चन मैंने देखा है दोस्त, जी हां यह क्वेश्चन मैंने देखा है, 1 साल पूछा हुआ था सीजीएल एग्जाम में, तो मुझे लगा कि यहां बताना चाहिए। प्री में पूछा हुआ था तो मैंने यहां पे रख दिया, और मैं बताना चाहूंगा यह क्वेश्चन एनटीपीसी में और एमटीएस में भी पूछा गया है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने यहां नोट में लिखा है और याद कर लेंगे, हो सके इस बार एग्जाम में आपके आ जाए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर की तरंगे जो होती है उसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। आइए अब याद करते हैं दोस्तों, उस नाम को याद करते हैं जो विद्युत तरंगे नहीं है लेकिन लगते उसी के जैसे। हाँ जी हाँ दोस्त, कंफ्यूजन है करने वाला, कहता है ना अच्छों के साथ बुरे भी रहते हैं, बस वही बात है। फिल्म में गुंडे नहीं रहेंगे, मतलब हीरो ही नहीं रहेंगे, गुंडे भी रहेंगे। देखिए जरा, वैसे तरंगे जो चुंबकीय नहीं है, नाम याद करिए जरा मेरे साथ साथ। पहला है कैथोड किरण, क्या है दोस्त? कैथोड किरण। दूसरा है कैनाल किरण। दोनों दोस्त एक ही नाम से रिलेटेड है, कैथोड और कैनाल, आसानी से याद रहेंगे। दो के ग्रुप में लिखा हूं, देख रहे हैं, कलर भी लिखा हूं एक रंग का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से याद हो। आपका बहुत ख्याल रखता हूं दोस्त। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को एक रंग से लिखा हूं, ये दोनों सेम जैसा लग रहा है ना, ये अल्फा का साइन है, बीटा का मैंने इधर क्लियर भी कर दिया। बहुत स्टूडेंट तो अल्फा बीटा जानते भी नहीं होंगे, तो उनके लिए मैंने लिखा है अल्फा इसको बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। भाई सब ये चिनासी है, एक तरह का एबीसीडी है ये लैटिन भाषा का। नेक्स्ट है दोस्त, ये दोनों सेम है, देखिए जरा, ध्वनि तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, तो इन दोनों को एक साथ रखा हूं।
अब इसको याद कर लीजिए, ये 6 है दोस्त जो चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इस तरंग में से चुंबकीय तरंग नहीं निकलते हैं, यानी ये सारे किरण हो गए, इसमें से कोई भी चुंबकीय तरंग नहीं निकलते। आप देख रहे हैं नाम में तरंग लगा हुआ है, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग, बट इसमें से चुंबकीय तरंग नहीं है, नॉर्मल तरंग है। आपको यह याद रखना पड़ेगा दोस्त। चलिए फिर से रिवाइज करा दूं, कैथोड किरण, कैनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि किरण मतलब ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो इतना याद रखिएगा, इसका ट्रिक क्या ही दूं, बस एक आध बार देख लीजिए, याद रहेगा। अब आइए एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जिसके बारे में क्या ही बताऊं, जी हां क्या ही बताऊं, इसका वर्णन नहीं है कि कितनी दफा एग्जाम में आई है, कितनी दफा, और हर बार स्टूडेंट को परेशान करके छोड़ा है। लेकिन आज ये 10 का 10 ले लिया हो दोस्त, देख सकते हैं आपके सामने, आंखों के सामने 10 दिख रहे होंगे, ये 10 के 10 दोस्त। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, सोलर सेल है, ट्यूबलाइट है, विद्युत मोटर है, विद्युत बल्ब है, विद्युत सेल है, सितार है। दोस्त इन सभी को मैं अभी आपको याद कराऊंगा किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, और आप एक भी कंफ्यूज नहीं होंगे, टोटल याद हो जाएंगे अभी। बस आप मेरा साथ दीजिए और शांति से सुनिएगा सिर्फ, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। पहला याद कराता हूं, डायनमो। पहले तो ये बता दूं ये डायनमो कहां आपको दिखेंगे। दोस्त आपने शादी में जनरेटर देखा होगा, या बहुत सारे लोगों के घर में लगा हुआ जनरेटर। आज जाकर जनरेटर को गौर से देखिएगा। जनरेटर में एक भाग होता है, यहां मैं बना रहा हूं फोटो, जनरेटर का तो नहीं बना पाऊंगा। एक भाग ऐसा होता है बड़ा सा, और इसमें एक रॉड निकला होता है, और एक ऐसे भाग गोल का होता है जिसमें से 2 तार ऐसे निकले हुए होते हैं। यह जनरेटर का यहाँ पे चल रहा होता है, इधर में एक होता है हैंडल लगाया जाता है, और ये जनरेटर में कुछ चलता है एक चक्का जैसा, और इधर ये एक लगा हुआ होता है ना, इसके अंदर एक रॉड लगा होता है जो इसके अंदर कुछ क्रियाकलाप कर रहा होता है, और ये 2 तार में बिजली निकलता है। आप जानते हैं यही जो इधर वाला है ना पार्ट, ये जो पोर्शन है यही दोस्त डायनमो है। जी हाँ यही डायनमो है। और बता देना चाहता हूं मस्त वाली बात, ये डायनमो के अंदर क्या होता है कि ये छड़ घूम रहा होता है, और इसके अंदर ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है दोस्त जहां पे मैकेनिक यानी यांत्रिक ऊर्जा काम कर रहा होता है और बदल रहा होता है विद्युत ऊर्जा में। तो आप डायनमो में इतना याद रखिए कि अंदर में यहां देखिए रॉड है और इधर तार है, इधर रॉड है इधर तार है। बस ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर रॉड है इधर तार है। रॉड क्या कर रहा है, मैकेनिक काम कर रहा है यानी यांत्रिक काम कर रहा है, लेकिन ये जो इस तरफ में लगा हुआ है तार, वो विद्युत दे रहा है। तो याद रखिएगा रॉड से विद्युत, रॉड से विद्युत, नचाते आप रॉड है ना स्टार्ट करते समय, और इधर विद्युत देता है। तो यह उल्टा नहीं याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है। ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा कि लाइन देने पर जनरेटर चलता है। अच्छा आपने ऐसा कभी देखा कि लाइन दो तो जनरेटर चला? नहीं, जनरेटर चला तो लाइन आया, यानी कि यांत्रिक से विद्युत। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इतना समझाया प्यार से समझाया हो। जी हाँ बहुत प्यार से समझाया, भूलने का नहीं बाबू। एग्जाम में 4 के आइएगा। मोमबत्ती, आहा मोमबत्ती बहुत जलाए हैं हम लोग दीपावली में, है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, मोमबत्ती से हम लोग जानेंगे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। हाथ जलता है यानी उष्मा, रोशनी देता है यानी प्रकाश, और रासायनिक क्रिया तो हो ही रहा है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मोमबत्ती पिघल रही है, जल रही है, और जब जलती है कोई चीज तो रासायनिक क्रिया होती है। तो पहले जलेगा तभी तो प्रकाश निकलेगा, तभी तो उष्मा आएगा ना। तो उल्टा कैसे याद रहेगा? कुछ बच्चा कहेगा कि प्रकाश से कहीं रासायनिक अभिक्रिया कर रहा होगा। ना 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 ना, आप सोचो तो जरा, मोमबत्ती जलेगी, जलेगी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक ऊर्जा उससे क्या चीज में बदल देगा, प्रकाश ऊर्जा में, और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो आज के बाद मोमबत्ती को याद रखिएगा। रहेगा नहीं याद? रहेगा कि नहीं बोलिए जरा? पक्का, गुड, वेरी गुड। माइक्रोफोन, आहा माइक्रोफोन आपने देखा है क्या? वो जो फोन में नीचे जो आप बोलते हैं, जहां पे फोन में जहां नीचे में बोलते हैं उसी को तो माइक्रोफोन बोलते हैं। तो आपने बोला तो आपके मुंह से क्या निकला? ध्वनि, आवाज, यही तो लिखा हुआ है ध्वनि। आपके मुंह से फोन के माइक्रो, माइक्रो नीचे लगाता है माइक्रोफोन, और ऊपर जो कान में लगाकर आप सुनते हो वहां पे लगा हो रहता है स्पीकर, वहां रहता है स्पीकर। तो बस दोनों बता रहा हूं, आराम से याद होगा। एक साथ लिख कर लाया हूं, देख रहे हैं कितना ध्यान रखता हूं आपका। एक साथ लिखा हो, कंफ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो। तो माइक्रोफोन नीचे होता है जहां पे हम आवाज करते हैं, यानी ध्वनि करते हैं, यानी ध्वनि ऊर्जा हम देते हैं। वो क्या कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है तभी तो फोन के होते हुए वो चला जाता है सामने वाला के पास।
और वहां पे सुनाई दे रहा होता, वहां पे क्या हो रहा था दोस्त, सुनाई दे रहा था, लाउड स्पीकर, यानी स्पीकर में सुनाई दे रहा होता है। तो सुनाई कैसे देगा, तो विद्युत आया, विद्युत के रूप में आया, उसको साउंड में बदल दिया, तभी तो आपको सुनाई देता है। अच्छा, आपके कान में करंट लगते हैं क्या, विद्युत डायरेक्ट आपको लगते हैं क्या, नहीं, आपके ध्वनि लगते हैं कान में, विद्युत नहीं लगते। विद्युत आते हैं और वो बदल जाते हैं ध्वनि में, तो लाउड स्पीकर बदल रहा होता है, स्पीकर है कि नहीं। आप तो नहीं भूलेंगे ना, पक्का याद रखेंगे 4 गो, भूल गए तो देखिएगा गलत बात हो जाएगा, बहुत मेहनत किया हुआ आपके लिए। नेक्स्ट दोस्त सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल क्या होता है समझिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ये मैं नहीं बताऊंगा, बच्चा बच्चा जानता है कि सौर मतलब सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रहेंगे। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट विद्युत से चलता है तो विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश देता है तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब ध्यान रखिएगा, ट्यूबलाइट गर्म नहीं होते हैं दोस्त। बल्ब रहेगा ना, तो देखिएगा बल्ब जब भी रहेगा, आगे मैं याद कराऊंगा, बल्ब जब रहेगा दोस्त तो उसमें प्रकाश और उष्मा दोनों होते हैं। बल्ब जब आप छुएंगे तो गर्म होते हैं, वो जो पीला वाला हम लोग के घर में जलता है ना बल्ब, बहुत लोग के घर में तब पीला वाला बल्ब ही नहीं जलता है हम लोग के घर में। अब तो जमाना बदल गया, एलईडी बल्ब का आ गया, लेकिन पहले जला करता था दोस्त। तो क्या होता था, जो ट्यूबलाइट होता है वो सिर्फ प्रकाश देता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। ट्यूबलाइट आप छू के देख लीजिएगा, चलिए ट्यूबलाइट छू के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो विद्युत से चलता है, प्रकाश देता है, विद्युत ऊर्जा लेता है, प्रकाश ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आ गया, विद्युत मोटर ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत मोटर ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, जो पानी वाला मोटर लगा होता है कब चलता है बताइए, जब विद्युत देते हैं तभी तो यांत्रिक काम करता है, यानी पानी को फेंकता है। अरे भाई, मोटर जो लगा रहता है, विद्युत मोटर जो हमारे घर में समरसेबुल लगा रहता है या मोटर वगैरह होता है, जब हम स्विच दाबते हैं, विद्युत देते हैं, तभी तो वो चलता है। लाइन कट गया तो बात खत्म, है कि नहीं है। तो ये भी याद रहेंगे आपको कि विद्युत ऊर्जा लेता है तो यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, यानी पानी वगैरह निकाल कर देता है, वो यांत्रिक काम करता है, मेहनत करता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। मैंने बोला था बल्ब के बारे में, आ गया ना। तो देखिए, विद्युत से चलता है और प्रकाश भी देता है और उष्मा भी देता है। बल्ब छूकर देख लीजिएगा, बल्ब छुइएगा, करंट नहीं मारेगा, उसका शीशा छूने के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला ट्यूबलाइट छूने के लिए, तो ऐसा थोड़े ना कहा कि बिजली आप छू दो जाके। इतने बच्चे तो आप है नहीं, अब तो सियाने सियाने बच्चे हैं। क्या बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, बताइए आप लोग सियाने हैं ना आप लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं भाई साहब, अरे वो बैटरी घर में जो होते हैं, है कि नहीं है। बैटरी हो गया, छोटा बैटरी, बड़ा बैटरी, बैटरा कह लो भाई, कुछ भी कह लो, वो सब में क्या होता है, रासायनिक क्रिया होते हैं तो विद्युत मिलता है। अच्छा, उसमें क्या रहता है आप देखो जरा, बचपन में हम लोग बैटरी बहुत खोल खोल के देखे, वो जो बैटरी बिकता है ना सेल, जो टॉर्च में लगा करता था, उसके अंदर पूरा वो लिक्विड लिक्विड सा निकलता है, काला काला सा निकलता है, कुछ रासायनिक क्रिया ही तो होता है अंदर, तब तो विद्युत धारा देता है। और जब रासायनिक क्रिया बंद तो विद्युत धारा बंद। घर में बैटरा जो हम लोग के लगा रहता है, बैटरी लगाता है इन्वर्टर वाला, वो बैटरी में भी तो रासायनिक क्रिया होता है तो विद्युत धारा मिलता है हमको, है कि नहीं है। तो विद्युत सेल का याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आ जाते हैं सितार, लास्ट है हमारा सितार, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो सही तो बात है। अच्छा, सितार में क्या होता है, तार लगा रहता है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे तार रहते हैं, और जब ये तार आप छूते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा से वो आवाज निकलता है कि नहीं निकलता है। मैं बताऊं क्या सितार बनाना, आप एक रबर ले लीजिए और रबर को किसी कांटी से फंसा के खींच कर धरिए, उसको बजा कर देखिए, मतलब उसको ऐसे पकड़ के छोड़िए तो वो आवाज देता है, वही तो है सितार में। तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा देता है। यहां पे दोस्तों 10 कंफ्यूजिंग पॉइंट को और 2 टॉपिक को, विद्युत तरंगे ऊर्जा को, और यहां पे हमने क्या हुआ, नॉर्मल कन्वर्सन ऑफ ऊर्जा को दोस्तों मैंने देखा, और मैंने आपको याद भी करा दिया ट्रिक से। अब हम लोग टेस्ट देंगे और देखेंगे कि ये कितना काम करता है। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरे ट्रिक्स पसंद आते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। आइए टेस्ट प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रिक्स कितने काम किए। अब मैं आपसे ही पूछूंगा दोस्त, मैं जवाब नहीं दूंगा और देखता हूं कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ट्रिक्स बहुत प्यार से समझाया हूं। दृश्य विकिरण के खोज करता है, दृश्य मतलब देखने वाला, देखने वाला। अच्छा, कौन इसमें से 4 व्यक्ति है जो देखे थे कुछ, हा, न्यूटन साहब देखे थे, पकड़े गए न्यूटन साहब, है कि नहीं है। न्यूटन साहब ने देखा कि भाई साहब सेब गिरा, यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं है कि नहीं, बताओ आप भाई, याद हो गया ना, ट्रिक भी काम कर गया। अब तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, ट्रिक काम कर रहे हैं, है कि नहीं है। कोई बात नहीं, मत करो, मैं आपसे करवा लूंगा, इतना बेहतरीन ट्रिक दूंगा, आप खुद ही कर लोगे। आजा भाई साहब, गामा किरण का नामकरण किसने किया, बताओ जरा। गामा किरण, हाँ जी, गामा गेम,
नामाकरण की बात कर रहा हूं। गेम क्या फोड़ते हैं? गेम खेलते तो कुछ फोड़ा फोड़ी करते हैं, बताइए मेरे को। गेम खेलते हैं तो फोड़ा फोड़ी करते हैं ना, तरह तरह फोड़, है कि नहीं है? यहां भी ट्रिक लग गए ना। गामा किरण का नामाकरण किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने किया। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, मतलब सॉरी टेस्ट देते हैं। गामा किरण किस खोज, मतलब गामा किरण का खोज किसने किया? वहां तो नामाकरण था, आप खोजकर्ता कौन है बताइए मेरे को। तो गामा किरण गेम, आप बताओ इसमें से किसके नाम में चारों में गेम लगा हुआ है, बताओ मेरे को। एक ही तो है गेम वाला, यही तो ट्रिक दिया था। पॉल और बिलियार्ड, यानी पोलो और बिलियार्ड दो गेम है और ये भी गेम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक लगता है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है? मैंने आपको याद कराया है, मैं देखता हूं कि आपको याद हुए थे क्या नहीं, क्या कई बार बोल के बताया था। इसमें से विद्युत चुंबकीय नहीं है। अच्छा बताइए, यहां पे लिखा हुआ बीटा किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें। अब आपको विद्युत चुंबकीय नहीं है, एकदम शांति से सोचिए, समझिए और हमको जवाब दीजिए। गलती नहीं करना किसी हाल में। मैं थोड़ा सा गलत किया, मतलब कुछ ऐसा किया हूं ताकि आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो, बट मुझे लगता है कि आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आप सही सोच रहे हैं, एकदम 200% सही सोच रहे हैं। यहां पे पहला ही ऑप्शन होगा बीटा किरणें। भाई साहब मैंने बताया बीटा किरणें क्या है, किसी भी तरह का, क्या अल्फा और बीटा किरणें जो है किसी भी तरह का चुंबकीय तरंग नहीं है। लेकिन ये जो गामा है, पराबैंगनी है, एक्स रे, मैंने जान के एक्स रे ऐसे लिख दिया है। वहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था पता है? एक्स किरण, है ना, यहां पे ऐसे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो है चुंबकीय तरंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट में हमको ट्रिक लगता है कि नहीं लगता है, बताइए जरा। डायनमो परिवर्तन करता है, डायनमो क्या चीज में बदलता है? पहला में ही हम बताए थे आपको, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मैंने फोटो बनाकर भी बताया था दोस्त, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम कर गए होंगे, फोटो ट्रिक काम कर गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आपको याद हुए और आपने ट्रिक बढ़िया से देखा है तो बस लास्ट में इतना ही कहूंगा दोस्त, कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, जरा मुझे भी खुशी मिले कि हाँ आप पढ़ पा रहे हैं, मेरी ट्रिक से आपका काम बन रहा है। और दोस्त यदि आपको हेल्प मिल रही है हमारी ट्रिक से तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए, जी हाँ मेरे मोटिवेशन के लिए लिख कर जरूर बताइए कमेंट्स में एक बार कि सर आपका ट्रिक काम आ रही है। जैसा कि आपको पता है वीडियोस पे व्यू कम जाते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी, तो बस आपका मोटिवेशन ही तो मुझे काम आएगा। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी मेरे वीडियो से काम आ रही है, अगर हेल्प मिल रही है, याद नहीं होती थी अब याद हो जा रही है, तो जरा लिख के जरूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन वही है दोस्त। और आपका लाइक, जी हाँ अभी आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है नए नए ट्रिक्स, नए नए वीडियो लाने के लिए दोस्त। बहुत सारे ट्रिक्स में मौजूद है हमारे पास, सारे के सारे लाऊंगा दोस्त। और जैसे मैंने जीके अपना स्ट्रांग किया, जी हाँ मुझे तो लगता है हजारों हजार जीके आज मेरे स्ट्रांग हो गए हैं, आपको भी हजारों हजार जीके स्ट्रांग करा दूंगा दोस्त बहुत ही जल्दी, और नो कंफ्यूजन के साथ। सबसे बड़ी बात है इन ट्रिक्स के साथ याद कराने से यह बेनिफिट है दोस्त कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता, आप कमाल का दोस्त जवाब दे पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त, बाय बाय, थैंक यू।